तो हेलो सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ओकंदोश एयरस्ट्रिक या फिर द एस्ट्रिक वॉर के एपिसोड 9 और 10 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो के एंड में मैंने मैच किया था ईरने यूरिस के बारे में। तो फाइनली इस वीडियो में जो अपना उसका प्रेसिडेंट था लेवुल्फे का, डिर्क एबरवेन, वो वहाँ के डिसिप्लिन रूम्स, थोड़ा आप तो जेल टाइप कह सकते हो, वहाँ पे जाता है। उनमें से एक रूम में थी ईरने यूरारिस। तो बेसिकली उसे ऑर्डर देता है कि जो फिनेंस सिस्टम में पार्ट लेने के लिए और जिसमें एआई को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और वो चाहती है तो वो जीतने के लिए भी। तो बेसिकली वो नहीं चाहते जो अपना एआतो है वो उस कंपटीशन में आगे बढ़े, क्योंकि उसका ऑर्डर फ्लश था, सर्वैस था, वो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर था फ्यूचर में उसके लिए, क्योंकि उसकी बहन थी उसके पास से पहले था और उसकी मेमोरीज के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद कहती है मतलब सब कुछ कर लेगी, बस जो अपनी बहन की सेफ्टी थी मतलब कंटिन्यू रखे, क्योंकि जो अपना प्रेसिडेंट था उसने तो प्रॉमिस किया था कि उसमें सेफ रखेगा उसकी बहन को। तो उसके बाद इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है। तो फाइनली जो फर्दर फेस्टा था वो शुरू हो जाता है और उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें जो चेयरमैन था उसकी मैनेजमेंट का, मैडीऑथ मैसा, वो बेसिकली साउथ इंडियन अकेडमी का एक पुराना स्टूडेंट ही था और वहीं से पास आउट हुआ था। तो उसके बाद तो बीच में देखता है एआतो को, ऐसा क्यों करता है फ्यूचर में पता चल जाएगा। तो फिलहाल के लिए मतलब क्राफ्टी टाइप का इंसान था एक थोड़ा। तो उसका एक्सप्लेन करता है न्यू रूल्स के बारे में जो थे ऑटोनोमस मशीन्स के बारे में। तो उसमें बताता है कि कंडेंसर के बदले जो उनकी मशीन्स थी बेसिकली एआई टाइप थे, वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। और बेसिकली क्या था, किसी भी अकेडमी को फेवर नहीं करना चाहता, पर साफ साफ क्लियर था ये फेवर करते एलिगेंट अकेडमी को, एज वही लोग पपेट को यूज़ करते थे। तो फनिक्स फेस्टा ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है और जो आया था वो लेस्टर को पूछता लंच के लिए ताकि उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, लेकिन लेस्टर से मना कर लेता है और कहता है कि मतलब उससे लड़के जीत जाएगा, ये जब तक उनका मैच नहीं होता है तब तक मतलब हार ना पाए। तो बेसिकली इसके बाद सायर क्रीन वहाँ पे आते लंच लेके और सब लोग वेटिंग रूम में बैठते हैं ताकि उस फेस्ट को मैं देख सके वहाँ से। तो बेसिकली उसके बाद जो दो कमेंटेटर होते हैं उसके रूल पर समझाते हैं फेस्ट के कैसे ये 2 हफ्ते तक चलेगा और एक टीम सिर्फ लूज़ कर सकती है और उनके बैच ब्रोक हो जाए, या फिर वो कॉन्शियसनेस उसकी लूज़ हो जाए, या फिर वो हार मान ले, या फिर वो मतलब जज हो जाए कि वो मतलब नहीं लड़ सकते हैं। और ये चीज़ें होगी ये मतलब ऑटोनॉमस होगी और उसमें कोई रेफरी बिहार नहीं होगा ताकि मतलब किसी को उसमें फेवर ना मिल पाए। तो सबसे पहला मैच अनाउंस होता है, वो था सैदुकन अकेडमी वर्सेस गॉड वन अकेडमी। तो आप कैसे एआतो जूलियस का पहला मैच था और इस मैच में जूलियस थी वो नहीं लड़ती बल्कि एआतो अकेला लड़ता है। तो इसके बाद जो एआतो था अपनी जो चेन्स थी उनको अनलॉक करता है और अपनी फुल पावर को अनलीश कर लेता है और जो दोनों ओपोनेंट थे उसको एक सेकंड में हरा लेता है। तो बेसिकली इस चीज़ को करने के 2 कारण थे। फर्स्ट जो टीम प्ले था उसे इतनी जल्दी वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते हैं, और सेकंड जो उसका मतलब अनलॉक करने की प्रोसेस थी उससे ज़्यादा एक्ट दिखा रहे थे वो मतलब ऑडियंस को, ताकि इसको उनका जो टाइम लिमिट था तो पता ना चले। तो इस मैच के बाद जो कबूकी था उनके रूम में आता है एलिगेट अकेडमी के बारे में बताने के लिए, क्योंकि उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं तो क्या करने वाले हैं। तो फाइनल उनका मैच स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 2 पपेट्स आते हैं जो फुल्ली एआई थे और उन्हें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं थी। तो कहते हैं फुल्ली फंक्शनल एआई उन्हें बना लिए थे जो कि मतलब अपने हिसाब से चलते थे और बिल्कुल इंसानों की तरह थे। लेकिन जितने वहाँ पे लोग थे तो उन सब जो रूल्स थे उनके फेवर में थे, इसलिए जो अर्नेस्टा थी वो पब्लिकाइज कर रही थी उनकी सारी डिटेल्स एआई के बारे में। तो उनमें से एक था एंडी और दूसरी फीमेल वाली थी रेमेसी, और उनको बताते मतलब क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद जो वो एंडी बोलता है कि बस उनका वहाँ पर रीज़न नहीं था बस जीतना, उनका था अपने मास्टर की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए उनको हैंडीकैप देता है कि वो 1 मिनट का हेड स्टार्ट देगी अपने ओपोनेंट्स को और 1 मिनट तक वो कोई अटैक नहीं करेगी। तो इस पर जो उसकी फीमेल रोबोट थी रेमेसी वो बोलते मुझे तो पसंद नहीं है आइडिया, पर उसका आइडिया बहुत ज़्यादा सही था उसके मास्टर के लिए, इसलिए वो चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है और इससे अर्नेस्टा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। लेकिन इस जिनके ओपोनेंट्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, इसके बावजूद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि उन लोगों को सबक सिखा सकें। लेकिन जब उन पर पावरफुल अटैक करते हैं तो जो अपने एंडी था उसे आराम से रोक लेता है, और जो रेमेसी थी उनकी बुलेट को काउंटर कर रही थी तो उनके पास कोई भी तरीका नहीं था लड़ने के लिए। तो इस तरह मतलब बहुत सारे अटैक्स करते हैं वो, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते उन लोगों का। तो इस तरह 1 मिनट बीत जाता है और फाइनली एंडी उस पर एक अटैक करके उसे हरा लेता है। तब कैसे बड़े आराम से जीत जाते हैं एलिगेंट अकेडमी, और जो अर्नेस्टा और कैमिलिया थी ये उनकी जीत में बताई जाती है। तो ये जितने वहाँ पे लोग थे सब शौक थे, और जो साया था उसे डैड उसे कॉल करके बताते हैं पपेट्स के बारे में कि कैसे वो फुल्ली एआई है और उनके मतलब जो उनकी शक्तियाँ थी वो अपने आप वो मतलब वहाँ के सीख सकते थे चीज़ों को। इसको साया को एक गन के लिए बोलता है कि कुछ टाइम के बाद वो गन वहाँ पे आ जाएगी। तो उसका जो अर्नेस्टा वो दिखाते हैं कि मतलब खुश
पूछती है अपने पपेट से कि मैंने परफॉर्म किया था और उनकी हरकत बिल्कुल इंसानों की तरह थी। तो उसका जो पूछता है एंडी कि वो क्यों जो बेसिकली रेमेसी थी उससे मतलब हार जाता है, बल्कि उनकी मतलब चीज़ें सेम इतनी कॉम्पोनेंट्स वगैरह। तो उस पर क्या थी, वुमन थी वो, लेकिन मतलब उसको सच नहीं बता रही थी, बल्कि तो छुपा रही थी एक चीज़ कि बेसिकली जो रेमेसी थी वो लिमिटेड थी एंडी की, और फ्यूचर में ज़्यादा पता चलता है इसके बारे में। तो नेक्स्ट डे हमें जूली से ऐड होते हैं, वो लेट हो गए थे वेन्यू के लिए क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे थे। तो रास्ते जा रहे थे, वहाँ दिखते उन्हें एरन यूरारेस जो कि वहाँ पे गैंगस्टर्स को पीट रही थी। और तब हमें पहले तो अपनी एरन यूरारेस थी, वो थी पेज 1 लेवुल्फे की और वहाँ की टॉप स्टूडेंट थी। तो उसके बाद जो वहाँ पे लड़ रही होती है तब उसको नोटिस होता है अयातो, और उसके पास आ रही थी वो, लेकिन जो उसके बीच में आती है उसे प्रवोक करने शुरू कर लेती है। इस पे एरन को गुस्सा आता है और वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन सिर्फ उसकी बहन जो होती है पर्सिले बीच में आती हैं और एरन और खुद मतलब माफ़ी मांग के वहाँ चले जाते हैं। तो उस पर एरन से पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, मतलब प्रवोक उसने क्यों किया। तो उस पर बताती है कि उस पर कोई रीज़न है उसको मतलब देखने का, टारगेट करने का अयातो को, क्योंकि उसने प्रवोक किया, उसने कोई ध्यान दिया उसके ऊपर, बल्कि वहाँ आई थी अयातो के लिए वो। तो हमें तो मतलब क्लियर है क्योंकि उसके पेरेंट्स से बोलता है उसको मारने के लिए, बस ये उनको नहीं पता है फिलहाल के लिए। तो उसे मैच होता है साया और किरिन का, उनका ये पहला मैच था। तो वहाँ पे जो साया थी वो तो अपने जो गन को यूज़ करती था शील्ड एंड अटैक के दोनों के लिए, और किरिन बस एक अटैक में उसे हरा लेती है। तो फाइनली वो दोनों भी आराम से जीत जाते हैं इस चीज़ को। तो उसका दोनों आते हैं शावर में, और यहाँ पे कुछ हमें फैंस वैसे मिलते हैं अयातो के साथ, और बेसिकली ये सीन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह टूर्नामेंट था, सिर्फ 5 दिन बीत जाते हैं और बहुत सारी टीम एलिमिनेट हो जाती है और राउंड 2 फाइनली शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इसका पहला मैच था अयातो और जूलियस का क्वीन वाले अकेडमी के खिलाफ। तो इस बार जो जिम्मेदारी थी जूलियस के ऊपर, क्योंकि जो टीम कॉम्बिनेशन था वही भी सीक्रेट रहना चाहते वो लोग। तो फिलहाल जूलियस अपने जो ट्रैप्स और अटैक यूज़ करती है और उन्हें बड़े आराम से हरा लेती है। तो उनके पास कुछ करने को नहीं था, ये जाते हुए वेटिंग रूम में जहाँ पे अपना कुछ काम कर रहे थे, और तभी देखते हो मैच को जहाँ पे लास्टर और रैंडी थे वो लड़ रहे थे इरेनोस की बहन पर्सिलिया के साथ। तो वहाँ पे जो उनका बीच अटैक हो रहा था, वहाँ देखते जो अपने बेसिकली एरने थी उसके पास जो लक्ष्य नाम था ग्रेविटी साइट, और वो कंट्रोल करती थी ग्रेविटी को, लेकिन उसका टोल था उसके बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो लास्टर और रैंडी थे उसका टाइम वेस्ट कर रहे थे। तभी जो उसका रैंडी दोस्त था लेस्टर का, वो अटैक करता है पर्सिलिया के ऊपर। तो ये देख के जो अपनी एरनेट थी वो यूज़ करती है ग्रेविटी को और उसे एक झटके में अनकॉन्शियस कर लेती हैं। लेकिन जो लेस्टर था थोड़ा मतलब फाइट वाइट देता है, तो इससे मतलब थोड़ी इंप्रेस होती है और फाइनली उसे कहती है फुल पावर इसको अनलीश करने के लिए। तो उसकी बहन थी वो उससे मतलब अपने ब्लड देना शुरू कर लेती है। तो जब एरन अपनी बहन से खून सक कर रही थी, इससे 2 बात क्लियर थी। एक तो जो अपनी पर्सिलिया थी वो एक रिजनरेटिव थी, मतलब बेसिकली जो था अपनी शक्ति को रिजनरेट कर सकती थी। तो बेसिकली आम रिजनरेटिव बस अपनी हेल्थ को रिजनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल केस थी, वो अपने ब्लड को भी वापस से रिजनरेट कर सकती थी। तो आप कहते हैं वो स्पेशल केस के अंदर भी एक स्पेशल केस थी। और सेकंड बात ये है कि जो लक्ष्य था अपने ग्रेविटी साइट, वो मतलब ब्लड को सीक करता था और अपनी फुल पावर को तभी अनलीश कर सकता था उसके बाद ब्लड वो सक कर पाए, और इसलिए जो अपनी ऑनर है उसकी बॉडी को मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो एक्सटर्नली मतलब ब्लड को सक कर पाए। और इसलिए जो अपनी बेसिकली एरने थी वो वैम्पायर टाइप बन गई थी, लिटिल वैम्पायर टाइप। तो उसके बाद थोड़ा उनका मैच थोड़ा शुरू होता है, तो पहले अपना लास्ट थोड़ा कोशिश करता है उसे फाइट ऑफ करने की, लेकिन जो एरने बहुत ज़्यादा पावरफुल थी इसलिए कुछ नहीं कर पाता और लास्ट में सरेंडर कर लेता है। ये जितने यहाँ पे लोग थे सब मतलब बहुत ज़्यादा शौक थे उसको देख के, क्योंकि मैं थोड़ा वैम्पायर तरह लग रही थी वो, और यहीं पर थोड़ा खत्म हो जाता है। तो बेसिकली नए एपिसोड मिलेगी आपसे अगली वीडियो में, तो सारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।